हम लोग को क्लास 11 का एक चैप्टर समझना है, वो है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और ब्रिटलनेस, यानी प्रत्यास्थता, सुघटितता और भंगुरता। ये तीन टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद प्रत्यास्थता की थकान और प्रत्यास्थता की सीमा को भी समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये रबर है तो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये सब जो है रबर के कहानी पर डिपेंड करता है। तो इसकी कहानी को अगर आप समझ गए तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस सब समझ आएंगे। तो देखिए, तो ये जो रबर पर हम बल लगा रहे हैं तो ये रबर अपना आकृति चेंज कर रहा है, और जब बल छोड़ दे रहे हैं तो रबर पहले जैसी अवस्था में आ जा रहा है। तो ये गुण है इलास्टिसिटी, यानी इसको प्रत्यास्थता कहते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है और बल छोड़ने से वो पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। वहीं चिंगम की बात करें तो चिंगम की अगर बात करें तो चिंगम को जब हम बल लगाएंगे, इसे खींचेंगे, तो ये देखिए चिंगम जो है लंबा हो गया, लेकिन जैसे हमने बल छोड़ा तो फिर ये पहले जैसी अवस्था में नहीं है, ये जैसे के तैसा रह गया। तो ये होता है सुघटितता यानी प्लास्टिसिटी, कि किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसमें बल लगाने से वस्तु का आकार में चेंज तो आ जाता है, लेकिन बल छोड़ने पर यह पहले जैसी अवस्था में नहीं आता है। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। उसके बाद समझते हैं ब्रिटलनेस। जैसे किसी लकड़ी को तोड़ना है या इसी रबर को खींचिए और ऐसा समय आएगा कि रबर टूट जाएगा, ज़्यादा बल लगाने से ये रबर टूट जाएगा। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से जब वो टूट जाती है तो वो भंगुरता कहलाती है। तो इस तरह से आप ब्रिटलनेस को समझ गए, ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और ब्रिटलनेस को आप आसानी से समझ गए। उसके बाद चलिए अब समझते हैं प्रत्यास्थता की थकान को। यानी प्रत्यास्थता की थकान, या इसको प्रत्यास्थता श्रांति भी कहा जाता है। तो थकान क्या होता है कि कुछ समय ऐसा आता है कि आदमी भी अगर दौड़ लगाता है तो दौड़ने के बाद थक जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह ये वस्तु में देखिए अभी प्रत्यास्थता है, लेकिन जब इसको न मारेंगे, अगर रोज निरंतर हम अगर इसका उपयोग करते रहे, इस तरह से इसको करते रहे, इसे करते रहे, इसे करते रहे, तो कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि ये नमर जाएगा पूरा, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा ही रह जाएगा। यानी प्रत्यास्थता जो लंबा होते होते इतना लंबा हो जाएगा कि इसके बाद इसके आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये होता है प्रत्यास्थता की थकान। यानी वस्तु जो प्रत्यास्थता दिखाते 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 थक जाती है, उसके बाद वो प्रत्यास्थता नहीं दिखाते। जैसे रबर को अगर हम रोज ऐसे ऐसे करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि रबर ऐसे लंबा हो जाएगा, और उसके बाद जो इसको कितना भी खींच लेंगे ये नमरेगा नहीं। तो इसी को हम प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं, यानी प्रत्यास्थता खत्म हो जाना या प्रत्यास्थता में क्षति हो जाना, यही कहलाता है प्रत्यास्थता की थकान। उसके बाद होता है प्रत्यास्थता की सीमा, जी कि जैसे ये जो रबर है ये मान लीजिए 5 इंच तक लंबा हो गया, 5 इंच तक इसने अपनी आकृति को चेंज किया। अब इसके आगे कितना भी बल लगाएंगे ये अपना आकृति चेंज नहीं करेगा, अब ये टूट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये होती है प्रत्यास्थता की सीमा कि ये रबर जो है 5 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। 5 इंच से ज़्यादा अगर इसको बड़ा करने का कोशिश करेंगे तो ये रबर टूट जाएगा। तो ये है इसकी प्रत्यास्थता की सीमा, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो किसी भी प्रत्यास्थता का वह उच्चतम महत्तम मान जो है जिसके बाद अगर हमने उस पर अधिक बल लगाया तो वो वस्तु टूट जाएगी, तो वो सीमा या वो महत्तम मान ही जो है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। इस तरह से आप इलास्टिसिटी चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाए, वो प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इसमें हमारी बहुत मदद मिलती है।